तो आज का ये जो एग्जांपल है ये पेटेंट बेस्ड रॉयल्टी में डील कर रहा है। और इस एग्जांपल में मेनली आज पेटेंट रिलेटेड रॉयल्टीज़ हम देखेंगे। अभी तक जो रॉयल्टीज़ हमने स्टडी की है वो माइनिंग बेस्ड रॉयल्टीज़ हमने देखा है, माइंस कोल माइंस के बारे में हमने स्टडी किया है। आज दो चीज़ें हम करने वाले हैं, एक तो पेटेंट बेस्ड रॉयल्टी देखने वाले हैं, साथ में दूसरी जो चीज़ है वो हम लेसी की बुक नहीं देखेंगे, लेसौर की बुक में आज एंट्रीज पास करेंगे। ये एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। प्रॉब्लम मैं एक बार रीड कर लेता हूँ, उसके बाद टेबल तो वैसा ही प्रिपेयर करेंगे और फिर वो अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास होगी, क्या ट्रांजैक्शंस होंगे और कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज हमको रिकॉर्ड करना, फिर वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्रॉब्लम इस तरह से है, ऑन 1 जनवरी 2012 मिस्टर राम, ए पेटेंटी ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ गैस बर्नर, issued a license to Gasline Company for manufacture and sale of burner for 10 years on the following terms। तो यहाँ पर उसने बताया है राम जो है पेटेंटी है, राम इज द ओनर ऑफ दैट पेटेंट, राम जो है वो उस पेटेंट का ओनर है। और अगर लेसौर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो राम जो है वो लेसौर है और गैस लाइन कंपनी जो है ये लेसी है। यहाँ पर उसने एक गैस बर्नर बनाया है राम ने, और उस बर्नर का लाइसेंस जो है उसने गैस लाइन कंपनी को दिया हुआ है 10 साल बनाकर बेचने के लिए। कंडीशंस इस तरह से है, गैस लाइन कंपनी टू पे अ रॉयल्टी ऑफ ₹100 फॉर एवरी बर्नर सोल्ड। यहाँ पर ये जो रॉयल्टी है ये रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन नहीं है, ये रॉयल्टी ऑन सेल्स है। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन नहीं, आज रॉयल्टी ऑन सेल्स, ये एक और नई चीज़ हम देखने वाले हैं। सिंपल, इसमें कुछ और नहीं होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स बताएगा इंस्टेड ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन की जगह वो सेल्स बताएगा। और हमको कैलकुलेट रॉयल्टी तो वैसे ही करना है, टेबल वैसा ही प्रिपेयर होगा, सिर्फ आउटपुट की जगह वो सेल्स हो जाएगा और कुछ नहीं। तो ₹100 रेट पर बर्नर वो पे करने वाला है। रेट ऑफ रॉयल्टी इज ₹100 पर बर्नर है, सब्जेक्ट टू मिनिमम रेंट ऑफ ₹1,50,000 पर एनम। साल भर का जो मिनिमम रेंट होगा वो ₹1,50,000 होगा। तो दो कंडीशंस यहाँ पर पहले ये जो सेंटेंस है इसमें से मिली, एक तो रेट ऑफ रॉयल्टी मिला ₹100 और मिनिमम रेंट जो है वो ₹1,50,000 पर एनम है। शॉर्ट वर्किंग कुड बी रिकवर्ड ओनली विद इन 2 years फॉलोइंग इन विच द शॉर्ट वर्किंग ऑकर। तो 2 साल जो है, सब्सिक्वेंट 2 years, नेक्स्ट 2 years, फॉलोइंग 2 years, सबका मतलब वही है कि जब शॉर्ट वर्क होगा अगले 2 साल तक वो रिकवरी का चांस अवेलेबल है। तो सेकंड कंडीशन में उसने रिकवरी का पीरियड दिया हुआ है अगले 2 साल। आगे उसने यहाँ पर बताया पेमेंट टू बी मेड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो 31 दिसंबर को वो पेमेंट करेगा हर साल। यहाँ पर अभी वो डेट दे दी है उसने, जनरली हम ईयर लिखते थे, अब यहाँ पर 31 दिसंबर हम तो डेट के साथ लिखेंगे, वो ईयर बस और कुछ नहीं। नाउ प्रोडक्शंस दिए हुए उसने 31 दिसंबर 12, इस साल भर में प्रोड्यूस हुआ 900, ये सेल हुआ 900 नंबर्स का। 31 दिसंबर 13 को 1300 नंबर्स, 14 को 2000 नंबर्स और 15 को 1600 नंबर्स, इस तरह से 900, 1300, 2000 एंड 1600 नंबर्स का सेल है। ये यहाँ पर उसने इंफॉर्मेशन दी है। उसने कहा है पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गैसलाइन कंपनी फॉर द अबव 4 years। बट हम गैसलाइन कंपनी लेसी के लिए नहीं लिखने वाले हैं, हम मिस्टर राम के लिए रिकॉर्ड करेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ राम हम एंट्रीज पास करेंगे। तो यहाँ पर अभी लेसौर है, पेटेंटी है, आप उसको कुछ भी कह लो। तो टेबल तो इस इंफॉर्मेशन से वैसा ही प्रिपेयर होगा, सिर्फ थोड़े कॉलम्स में जो चेंजेस हैं वो इस तरह से हैं। यहाँ पर अभी ये आउटपुट की जगह सेल्स हो जाएगा, ये टन्स की जगह नंबर्स हो जाएंगे, यहाँ पर नंबर्स में दिया हुआ है वो, तो सेल्स है, नंबर्स है। रेट ऑफ रॉयल्टी जो है वो ₹100 है पर नंबर। ₹100 रेट ऑफ रॉयल्टी है। ईयर जो दिए हुए हैं यहाँ पर वो ईयर 2012 से 2014 तक 4 साल दिए हुए हैं, 15 तक। तो 2012 यहाँ पर ये जो ईयर है, तो अभी यहाँ पर ईयर वाइज ही कैलकुलेट कर रहे हैं, 12, 13, 14 एंड 2015, इस तरह से ईयर्स है। नाउ 900, 1300, 2000 और 1600, 900, 1300,
1600, ये नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है। रेट ऑफ रॉयल्टी 100 रुपी होने की वजह से, तो 900 इंटू 100 विल बी 90,000, 1300 इंटू 100 विल बी 1,30,000, 2000 इंटू 100 विल बी 2,00,000 रुपया, 1600 टू 100 विल बी 1,60,000। तो इस तरह से ये नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, क्योंकि पर यूनिट 100 आज का रेट है, तो ये 90,000, 1,30,000, 22 लाख और 1,60,000 ये रॉयल्टी है। मिनिमम रेंट आज का जो उसने दिया हुआ है वो 1,50,000 रुपये फिक्स है एवरी ईयर, तो मिनिमम शुड बी 1,50,000 और ऑल ईयर्स, ये कांस्टेंट है, तो हर साल ये मिनिमम रेंट 1,50,000 रुपया होगा, ये फिक्स है। अब ईयर वाइज चलते हैं, तो 1,50,000 माइनस 90,000 विल बी 60,000, ये पहले साल का शॉर्ट वर्क है, रिकवरी नहीं है, राइट ऑफ नहीं है, अमाउंट पेबल मिनिमम 1,50,000 रुपये देना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में भी अब ये जो 60,000 है नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो 13-14 तक रिकवरेबल है, 14 में अगर रिकवर हो गया ये 60,000 तो रिकवरी, अदरवाइज इसको लॉस बोलना पड़ेगा 14 में। सेकेंड ईयर में फिर शॉर्ट वर्क है 20,000 रुपीज़ का, रिकवरी नहीं है, राइट ऑफ नहीं है, 1,50,000 रुपये कम से कम ये पे करने की बात है। नाउ ये 60,000 का लास्ट ईयर है, यहाँ पर 60 में से इसका डिफरेंस जो है वो 50,000 ही है, तो रिकवर कर पाए सिर्फ 50, तो आउट ऑफ 60 50 रिकवर हुआ, 10,000 रुपीज़ ये लॉस है, और मिनिमम पे जो करना है वो 1,50,000 रुपये पे कर, तो ये 10,000 यहाँ पर आकर डूबा है। अब ये 1,50,000, 1,60,000 रिकवरी सिर्फ 10,000 की है, ये 20 में का 10 रिकवर किया, 10 फिर डूब गया। ये एसी के लिए, गैसलाइन कंपनी के लिए लॉस है, बट लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब अगर हम बात करेंगे तो वो उसके लिए प्रॉफिट होगा, तो 1,50,000 रुपये। इस तरह से ये टेबल प्रिपेयर किया, टेबल में कोई चेंज नहीं है, रिकॉर्डिंग सिस्टम बिल्कुल सेम है, बट आज हम इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम देखने वाले हैं, और ये पेटेंटी है, आप इसको लेसोर कह लो, इन द बुक्स ऑफ राम हम यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो अब जो रॉयल्टी लेसी के लिए एक्सपेंस था, लेसोर के लिए इनकम होगी, जो शॉर्ट वर्किंग लेसी के लिए एक्सपेंस था, लॉस था, वो अब इनकम होगी। हाँ, रिकवरी अगर है तो फिर ये एक्सपेंस कहलाएगा, तो ये उसके लिए इनकम है, ये उसके लिए इनकम है, बट ये उसके लिए एक्सपेंस है, और ये भी जो है उसके लिए प्रॉफिट है, ये लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। दैट्स वाई इसके लिए यहाँ पर हम राइट ऑफ लिखते हैं, तो ये टेबल दोनों के लिए काम आएगा, ये दोनों के लिए ये टेबल चलेगा। तो मिनिमम जो अमाउंट पेबल है वो 1,50,000 के हिसाब से हमने यहाँ पर इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ये जर्नल रेडी किया हुआ है इन द बुक्स ऑफ राम। यहाँ पर ईयर डेट लिखते वक्त यहाँ पर अब वो ईयर के साथ डेट लिखेंगे, दैट विल बी 31 दिसंबर 2012, ये डेट है, तो 31 दिसंबर 2012 का ये ट्रांजैक्शन है फर्स्ट। यहाँ पर अभी पेबल बताते थे, अब रिसीवेबल बताएंगे, तो लेना बाकी है गैसलाइन कंपनी से, ये लेसी है, तो एंट्री विल बी गैसलाइन कंपनी अकाउंट डेबिट, गैसलाइन कंपनी को डेबिट करेंगे, 1,50,000 रुपये रिकवर करने हैं, ये फर्स्ट वाला 1,50,000 रुपये। टू, यहाँ पर ये जो रॉयल्टी है ये रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट कहलाता है, यहाँ पर वो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट कहलाएगा, वैल्यू विल बी रॉयल्टी का 90,000 रुपीज़ है, और जो नॉर्मली हम इसको शॉर्ट वर्क कहते थे, अब यहाँ पर वो रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट कहते हैं उसको, यहाँ पे थोड़े अकाउंट हेड में डिफरेंस है, बेसिकली ये शॉर्ट वर्क ही है, बट वो कहलाएगा रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट।
वैल्यू विल बी 60,000। नरेशन में यहाँ पर लिखेंगे बीइंग रॉयल्टी receivable at ₹100 per number to minimum rent। तो ये फर्स्ट एंट्री में थोड़े अकाउंट हेड्स में चेंज है। नॉर्मली हम जिसको रॉयल्टी कहते थे ये इनकम है, यहाँ रॉयल्टी रिसीवेबल कहलाएगा। नॉर्मली हम जिसको शॉर्ट वर्किंग कहते थे वो यहाँ पर रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट कहलाएगा। तो इस तरह से ये अकाउंटिंग एंट्री फर्स्ट एंट्री पास की। फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी रिसीवेबल की रिकॉर्ड की, वहाँ पर पेबल की रिकॉर्ड करते थे, यहाँ रिसीवेबल की रिकॉर्ड की। सेकेंड एंट्री में अब रॉयल्टी रिसीव्ड होगा तो डेट अगेन कांस्टेंट यही डेट होगी। एंट्री विल बी, पैसा मिलेगा तो वहाँ पर बैंक क्रेडिट करते थे, यहाँ बैंक डेबिट करेंगे। अमाउंट विल बी 1,50,000 रुपये। 2, ये गैस लाइन कंपनी अकाउंट क्लोज हो जाएगा 1,50,000 रुपये से। बीइंग रॉयल्टी रिसीव्ड, तरह से मिनिमम रेंट रिसीव्ड, ये भी नरेशन हम यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरह से ये एंट्री रिकॉर्ड की। सेकंड सेम एंट्री अब प्रॉफिट एंड लॉस में रॉयल्टी को ट्रांसफ़र करने की, कि ये भी शॉर्ट वर्क आगे चलकर में भी पॉसिबल वो रिकवर हो जाए तो प्रॉफिट हो सकता है, हमारे लिए लॉस है, उल्टा चलेगा यहाँ पर। बट ये रॉयल्टी तो ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते थे, अब प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे। हमने यहाँ पर रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है, अब यहाँ पर इस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री विल बी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, वैल्यू विल बी 90,000। 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैल्यू विल बी 90,000। और नरेशन में लिखेंगे रॉयल्टी ट्रांसफर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरह से ये फर्स्ट ईयर की एंट्री कंप्लीट की। गैस लाइन कंपनी को डेबिट किया, लेना बाकी बताया, फिर रिसीव्ड की एंट्री पास की, और फिर रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ये एंट्री रिकॉर्ड की। सेकेंड ईयर सेम ट्रांजैक्शन सेम एंट्रीज रिकॉर्ड होगी, सिर्फ वैल्यूज में चेंज होगा, अमाउंट में सिर्फ चेंज है। एंट्रीज सेम रहने वाली है, ट्रांजैक्शंस सेम है, तो एंट्रीज भी कांस्टेंट यही रहने वाली है। तो सेकेंड ईयर अगेन सिर्फ ये ईयर 13 हो जाएगा, ईयर विल बी 13। अमाउंट में चेंज है 1,50,000। अब यहाँ पर रॉयल्टी जो है वो 1,30,000 रुपये की है, तो ये 1,30,000 है, ये 20,000 है। तो फर्स्ट एंट्री विल बी ऑन 31 मार्च 2013, सेकेंड ईयर गैस लाइन कंपनी अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू रॉयल्टी रिसीवेबल 1,30,000 टू रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट 20,000, being royalty receivable at ₹100 per numbers subject to minimum rent। सेकेंड एंट्री विल बी 1,50,000 रुपया रिसीव्ड की एंट्री, फिक्स, नो चेंज। बैंक अकाउंट डेबिट टू गैस लाइन कंपनी अकाउंट, यहाँ पर गैस लाइन कंपनी को डेबिट किया था, यहाँ क्रेडिट कर क्लोज किया। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, नाउ दिस अमाउंट इज 1,30,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरह से ये सेकेंड ईयर एंट्रीज
फिक्स इंक्रीज नो चेंज रिकॉर्ड किया। नाउ अब थर्ड ईयर में इंस्टेड ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिकवरी है, रिकवरी लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट लेसॉर के लिए वो एक्सपेंस है। अभी तक हम यहाँ पर जो रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया हुआ था, अब उसको हमको डेबिट करना पड़ेगा, बट गैसलाइन कंपनी तो डेबिट होगा ही होगा। तो एंट्री विल बी गैसलाइन कंपनी फॉर द ईयर, ये ईयर 14 की एंट्री है, फर्स्ट एंट्री। गैसलाइन कंपनी तो डेबिट होगा ही होगा, गैसलाइन कंपनी अकाउंट डेबिट 1,50,000 यही अमाउंट है। ये गैसलाइन कंपनी का थर्ड ईयर में 1,50,000 ही रिसीव्ड है, रिसीवेबल है। बट नाउ रॉयल्टी जो है वो 2 लाख रुपए की है। अब अगर रॉयल्टी 2 लाख रुपए की है देन डेफिनेटली ये जो रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट है ये अब हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, वैल्यू विल बी 50,000। तो द एंट्री विल बी गैसलाइन कंपनी अकाउंट डेबिट 1,50,000, रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 50,000 टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 2 लाख। इस तरह से फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड की। यहाँ पर नरेशन में सिर्फ लिखेंगे बीइंग, तो नरेशन होगी बीइंग रॉयल्टी रिसीवेबल एट ₹100 पर numbers and short working recovered। तो सिर्फ ये इतनी नरेशन में चेंज है। सेकंड एंट्री तो कांस्टेंट है, यही एंट्री रिकॉर्ड होगी। ईयर है 14, ये सेकंड थर्ड ईयर चल रहा है हमारा। वैल्यू विल बी 1,50,000, 1,50,000। तो सेकंड एंट्री फॉर थर्ड ईयर इज बैंक अकाउंट डेबिट टू गैसलाइन कंपनी 1,50,000, 1,50,000। अब यहाँ पर हमको दो चीज़ें ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, एक तो रॉयल्टी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, साथ में कट वर्किंग भी ये ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें हमको यहाँ पर ट्रांसफ़र करनी है। तो ट्रांसफरिंग एंट्री पास करते वक्त अब यहाँ पर दो चीज़ें ट्रांसफ़र होगी। एक तो ये रॉयल्टी रिसीवेबल तो ट्रांसफ़र होगा ही होगा, ये ईयर 14 की इंक्रीज है, साथ में रॉयल्टी सस्पेंस भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये हमारे लिए इनकम है। तो रॉयल्टी ट्रांसफ़र करेंगे 2 लाख रुपए की, और रॉयल्टी सस्पेंस में ट्रांसफ़र होगा ये जो 10,000 डूबा ये वाला, इट विल बी 10,000 रुपीज़। 2,10,000 टोटल ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। इस तरह से ये लास्ट एंट्री रिकॉर्ड की, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड। तो इस तरह से ये नरेशन रिकॉर्ड की फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में थोड़े चेंजेस थे, रिकवरी था, दैट्स वाई शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया। सेकेंड एंट्री तो कांस्टेंट थी, फिर राइट ऑफ था, तो ये राइट ऑफ में उसको फिर सस्पेंस को डेबिट किया, रॉयल्टी सस्पेंस। ये बेसिकली शॉर्ट वर्किंग है। अकाउंट हेड्स थोड़े से चेंज्ड है। नाउ ये वाला जो ईयर है 14 और 15 सेम अकाउंटिंग सेम ट्रांजैक्शंस हैं, सिर्फ वैल्यूज़ में चेंज है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल 14 ईयर जो है पूरा पूरा वैसा के वैसा ही ईयर 15 की भी इंक्रीज होगी। तो ईयर 15 में भी इंक्रीज तो यही रहने वाली है। तो ईयर विल बी 15, फर्स्ट एंट्री विल बी, ये जो अमाउंट है इन 1,50,000 रुपया है,
1,50,000 है, ये 160 है और 10 है, तो ये वैल्यू है 1,50,000 रुपीज। रॉयल्टी सस्पेंस डेबिट 10,000, इट विल बी 1,60,000। तो इस तरह से ये रॉयल्टी सस्पेंस पास की गैस लाइन कंपनी अकाउंट डेबिट 1,50,000, रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000, तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 1,60,000। सेकेंड एंट्री विल बी ये 1,50,000 रुपये रिकवरी वाला, ये रिसीव्ड वाली एंट्री पास की, रॉयल्टी रिसीव्ड की ये एंट्री है। और अब इस साल फिर दो चीज़ें हमको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, 160 का रॉयल्टी और ये 10 का ये राइट ऑफ जो किया, ये दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्री विल बी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 1,60,000, रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट दैट इज शॉर्ट वर्किंग डेबिट 10,000, 170 टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर। तो इस तरह से ये ईयर वाइज एंट्रीज रिकॉर्ड की फॉर द 4 ईयर्स। ये पहले तो टेबल रेडी किया था इन द बुक्स ऑफ लेसॉर, आज मैंने पेटेंटी की बुक आज आपको कर बताई। पेटेंट बेस रॉयल्टी भी देख ली, साथ में लेसी की बुक भी देख ली, यहाँ पर हमने रिकॉर्ड करना, और ये कंप्लीट प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने सॉल्व कर आपको बताया। तो आई होप आज का ये जो एग्जाम्पल है ये क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।